तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रणव में। साथियों, आशा करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे और मस्त भी होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमने क्लास 12th या 10th के जो इम्पोर्टेंट्स फार्मूलेज़ हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, उनका पार्ट 2 सीरीज है ये हमारी। पहला चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम किसे कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड दैट इज़ एचसीएफ किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इन्हें ट्रिक से याद कर सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। यदि आपसे किसी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपको क्या निकालना है? लासा निकालना है। और यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है? मासा निकाल देना है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं फ्रेंड्स, जैसे लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। वहीं अगली बात कर लेते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे पास भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। जी हाँ दोस्तों, भिन्नों के मासा की बात कर लेते हैं। अंशों का मासा बटे हरों का क्या होता है? लासा होता है। ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। ये 3rd नंबर का पॉइंट है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप अपने नोट्स में ध्यान देकर इसको नोट कर लीजिएगा। वहीं आगे बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला है मासा एक तथा लासा जो उनका होता है वो क्या होता है? उनका फैक्टर होता है। क्या? गुणनफल होता है उनका। ठीक है, वहीं आगे बात कर लेते हैं। हमारा अगला चैप्टर है बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक फार्मूलाज। दोस्तों, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से नोट्स बना लीजिएगा और फर्दर प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो आपको ये फिंगर टिप में हो जाएंगे। 18 नंबर का जो पॉइंट है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इफ़ a + b + c = 0 है देन आप देख सकते हैं। और ये कुछ फॉर्मेट हैं जिनमें प्रीवियस इनटेक में आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सीरीज़ें बना के दे दी हैं जिनसे आपको एग्ज़ाम हॉल में एंग्जाइटी होती है उससे आप बच सकते हैं। लेंदी मेथड बहुत ज़्यादा होता है इनका, आप शॉर्ट फॉर्म में इनको देख सकते हैं। वहीं माइनस की बात कर लेते हैं। यदि x - 1/x गिवन है तो सिंपली क्या करना है? प्लस का साइन लगा देना। क्या लगाना है? प्लस का साइन लगा देना है। वैसे भी सीरीज यहाँ पे गिवन है और ये फर्दर जो स्टार लगा के मैंने रखे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की श्रेणी में आप इनको रख सकते हैं। वहीं आगे बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अगला चैप्टर है हमारा रैखिक तथा द्विघात समीकरण, दैट इज़ क्या? लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों, इसका जो व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में होता है। d बराबर क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं b² - 4ac। और ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है x = -b + -√b² - 4ac/2a, इसे क्या कहते हैं? इसे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला भी कहते हैं। यदि मूल अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो जो मूलों का योग होता है यानी कि दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है? -b/a के। और जो मूलों का गुणनफल होता है दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, वो किसके बराबर होता है? c/a के। मूलों का जो समांतर माध्य होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, इन हरात्मक माध्य 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बटे अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड जो जीपी होती है वो √ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा होती है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो आगे बात कर लेते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो यदि d², जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर रखा है, आप यहाँ से देख के फर्दर नोट्स बना सकते हैं और उनका आसानी से रिवीजन करके आप एग्ज़ाम में 100% सफलता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फार्मूलाज हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की श्रेणी में रखने चाहते हैं हम इनको। इन जो ये पॉइंट लिखे हुए हैं इनसे एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। समीकरण निकाय, यदि आपके पास 2 समीकरण गिवन है तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। और यहीं आगे बात कर लेते हैं। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो कोई हल नहीं होंगे। यदि ये तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होंगे। ठीक है, वहीं द्विघात समीकरण, यदि अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो इस फॉर्मूले से आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। वहीं आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल में आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और शेयर करते रहें और लाइक भी कर दें ताकि फ़र्दर आपको वीडियोस जो आगे की हैं वो आपको मिलती रहें, ठीक है। और जो ये हमने सीरीज़ चालू की है ये डेली आपको वीडियोस इसी टाइम पे आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर है लॉगरिथम। ये आपका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन ये किसी न किसी चैप्टर के साथ में लग के ज़रूर आता है। तो इसके बेसिकली कुछ नियम हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मैंने डेरिवेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट याद रखिए x बराबर log a टू दी बेस b होता है। और यहाँ पे कुछ नियम दिए हुए हैं फर्दर जिन्हें आप पढ़ के याद कर लें, और ये इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। ये जो कुछ पॉइंट हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये भी कुछ आगे भी पॉइंट गिवन हैं, और ये फर्दर कुछ जो सीरीज़ें दिए हुए हैं कि इससे ये रिज़ल्ट्स इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ मैंने नोट करके इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ को लिख रखा है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए।